हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार हरवा बुद्ध अकेडमी 4 सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज, अर्थात हम इनके प्रश्न उत्तर को विस्तृत रूप से समझेंगे एवं उनका विश्लेषण करेंगे किस प्रकार प्रश्न आते हैं। देखिए, पटवारी में 20 नंबर का पंचायती राज आता है। हम प्रयास करेंगे 17 से 18 नंबर लाने का। ठीक है, हम अधिक नंबर भी ला सकते हैं। 20 में से 20 हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा एमपी का करंट अफेयर प्लस भारत का। ठीक है, इन दोनों पे करंट अफेयर पे ध्यान देना पड़ेगा। इन पे भी हमें फसल से संबंधित, ठीक है, जैसे कि फसल से संबंधित विभिन्न योजनाएं, ठीक है, योजनाएं, कार्यक्रम, ठीक, फसल से संबंधित ऐप्स, ठीक है, उन्नत बीज, ठीक है, परियोजना, ठीक, सिंचाई, ठीक है, ये हमें डेटा ज्ञात रखना पड़ेगा करंट अफेयर से। तो हम 20 में से 20 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि कभी भी पूछ लेता नया बीज आता है, ठीक है, किसने लाया, ठीक है, इसके बाद कौन सी कार्यक्रम, कौन सा ऐप्स किससे संबंधित है, ठीक है, और कौन सा कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो इस प्रकार क्या है, क्वेश्चन आते ही हैं, तो हमें यहाँ पे विशेष ध्यान देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कितनी जनपद पंचायतें हैं। देखिए, जनपद पंचायत, ठीक है, तो ज्ञात रखना मध्य प्रदेश में जो जनपद पंचायत 300 से 350, ठीक है। तो हमें ये ज्ञात रखना पड़ेगा कि इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं पंचायती राज से, तो हमें वर्तमान में हमें ज्ञात रखना पड़ेगा कितनी जनपद पंचायत हैं, ठीक है, कितने ग्राम हैं, ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है, तो ये हमें ज्ञात रखना पड़ेगा, और जिला पंचायतें कितनी हैं, ठीक, जिला स्तर पर, तो ये हमें डेटा ज्ञात रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत राज व्यवस्था में कृषि, सामाजिक, वानिकी और आपातकालीन राहत के कार्यों के अंतर्गत आता है। देखिए, पंचायत राज व्यवस्था कृषि, सामाजिक, वानिकी, आपातकालीन राहत कार्यों के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है? जनपद पंचायत। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा सीधा सीधा। पंचायत राज व्यवस्था में जो कृषि, सबसे पहले देखना कृषि, ठीक है, सामाजिक, ठीक है, सामाजिक, वानिकी, ठीक है, आपातकालीन राहत कार्यों के अंतर्गत आता है, तो जनपद पंचायत आता है। ज्ञात रखना, ना कि केंद्र सरकार आता, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत नहीं, तो जनपद पंचायत। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार और क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ठीक है, तो पंचायत राज व्यवस्था में कृषि, सामाजिक वानिकी, आपातकालीन राहत के कार्यों के अंतर्गत आता है, तो जनपद पंचायत। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज प्राथमिक कृषि ऋण समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। देखते हैं हम, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है, जो प्राथमिक कृषि ऋण समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कृषि पद्धतियों में प्रशिक्षित करना? नहीं। उच्च गुणवत्ता वाले बीज विकसित करना? नहीं। ठीक है, उत्पादों के विपणन में सहयोग प्रदान करना? नहीं। तो क्या है? ग्रामीण ऋण प्रदान करना। ठीक है, तो क्या है, जो प्राथमिक कृषि ऋण समिति है वो कहाँ क्या करती है? ग्रामीण स्तर पे, ग्राम स्तर पर ऋण प्रदान करती है। ज्ञात रखना, ग्राम स्तर पर ऋण प्रदान करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश बीज प्रमाणन एजेंसी का उद्देश्य है। देखिए, मध्य प्रदेश जो बीज प्रमाणन एजेंसी का उद्देश्य क्या है? तो हमें सारी योजनाओं का सबसे पहले उद्देश्य, लक्ष्य, कार्य, विशेषताएं और कब से प्रारंभ हुई, ये तो हमें हर योजना का, मतलब प्रत्येक योजना का ज्ञात रखना है। ठीक है, तो आप विशेष ध्यान रखें, लक्ष्य, उद्देश्य, कार्य, कब से प्रारंभ हुई, ये ज्ञात रखना है। ठीक, आप अभी से पटवारी की तैयार करोगे तब आपका वहाँ तक सिलेक्शन आपको हो पाएगा। क्योंकि देखिए, अभी आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है, ठीक है, हिंदी भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, और आपके लिए जीएस भी पढ़ना, और विशेष पंचायती व्यवस्था पढ़ना है। ठीक है, तो आप अभी से नोट्स बनाते जाएं और साथ में पढ़ते रहें। बहुत जल्दी समय आएगा और जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आप विशेष ध्यान देना। ठीक है,
जब भाई अभी से आपकी तैयारी रहेगी तभी आपका मनोबल बढ़ेगा और आप एग्ज़ाम के लिए एक बेटर प्रिपरेशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश में जो बीज प्रमाणन एजेंसी का क्या उद्देश्य है? तो उच्च गुणवत्ता वाले बीज का आयात करना नहीं है। ठीक है, बीजों के विषय में शोध करना नहीं है। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाले बीज निर्यात करना नहीं है, ना तो आयात करना ना निर्यात करना, बीजों के विषय में शोध करना नहीं, तो उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना। ठीक है, तो देखिए जी बहुत छोटे छोटे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं हम, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो माइनिंग मिस्टेक रहती है। ठीक है, देखिए आप एक बार मध्य प्रदेश में जो बीज प्रमाणन एजेंसी का उद्देश्य है तो वो क्या करता है, उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना होता है। मतलब क्या करेगा, उच्च गुणवत्ता वाले जो बीज उपलब्ध कराता है। ठीक है, ये उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्तमान में नेशनल फूड सिक्योरिटी खाद्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं किया गया? देखिए निम्नलिखित में से किसे वर्तमान में नेशनल फूड सिक्योरिटी, ठीक है, तो राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं किया गया। तो किसको? देखिए चावल को किया गया, ठीक है, गेहूं को किया गया और दाल को किया गया। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में क्या, अंडे को नहीं किया गया। ठीक है, ज्ञात रखना किसको, चावल, ठीक है, गेहूं और दाल। ठीक है, तो इनको क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल किया गया। ठीक है, तो अंडे को शामिल नहीं किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड की स्थापना हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी छठी योजना में। ठीक है, 6 प्लान मतलब छठी योजना में, तो कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। ठीक है, इसके उद्देश्य प्रावधान क्या है, यह ऋण प्रदान करता है ग्रामीण साख जो कि लघु और दीर्घ ऋण प्रदान करता है कृषि के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना एक है, देखिए बालिकाओं के लिए एक पोषण मिशन योजना नहीं, महिला खेल योजना नहीं, बाल विवाह उन्मूलन योजना, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। बालिका को के लिए लघु जमा योजना, तो यहाँ पे देखिए हम कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें और इसमें। ठीक है, तो आपको ज्ञात रखना है कि क्या है इसका उद्देश्य, बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना राशि। ठीक है, क्या करते हैं सुकन्या योजना में, और एक राशि सुकन्या में अभी इसकी 250 रुपये कर दी गई है। ठीक है, मिनिमम आप बैंक में जमा कर सकते हो और 18 वर्ष की आयु में आप निकाल सकते। ठीक है, तो बालिकाओं के लिए लघु जमा योजना, बहुत छोटी छोटी यहाँ पे कन्फ्यूज़न पैदा हो सकती है, तो आप ज्ञात रखना है, इस प्रकार प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज राजस्थानों को के संवैधानिक निर्देशों के अनुसार स्थापित किया गया। देखिए भारत में जो पंचायती राज संस्थानों के संवैधानिक निर्देशों के अनुसार स्थापित किया गया, तो निर्देशक सिद्धांत, मूल अधिकार, प्रस्तावना, संघवाद। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार और क्वेश्चन, भारत में जो पंचायती राज संस्थानों को निर्देशक सिद्धांत के संवैधानिक निर्देशों के अनुसार स्थापित किया गया है। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण भारत में किस वर्ष में सूचना के अधिकार अधिनियम को कार्यान्वित किया गया था? तो 2005। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 2010 और 15 से 5 वर्ष की अवधि के लिए मध्य प्रदेश में औसत कृषि विकास दर 4% के मुकाबले अखिल भारतीय विकास दर % थी। तो देखिए 2010 और 15 से 5 वर्ष की अवधि के लिए मध्य प्रदेश में औसत कृषि विकास दर 4% के मुकाबले अखिल भारतीय विकास दर % थी। देखिए 2010 से 15 5 वर्ष की जो अवधि के लिए मध्य प्रदेश में औसत विकास दर 4% के मुकाबले अखिल भारतीय विकास दर से अधिक थी। तो कब थी ये? 13 से 14%। ज्ञात रखना 13 से 14% ज्ञात। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में जो स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट ग्रामीण प्रबंधन स्कूल कहाँ स्थित है? देखिए
अब मध्य प्रदेश का दोनों नेम याद रखना है। मध्य प्रदेश इज स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश इज स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट क्या है, ग्रामीण प्रबंधन स्कूल कहाँ स्थित है, तो कहाँ है ग्रामीण प्रबंधन स्कूल, रतलाम में, ठीक है। तो ग्रामीण प्रबंधन स्कूल, ठीक है, कहाँ है, रतलाम। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में कृषि जनगणना आयोजित करने के लिए मूलभूत इकाई क्या है। देखिए हमारे देश में कृषि जनगणना आयोजित करने के लिए मूलभूत इकाई क्या है, तो परिचालनात्मक भूमि जोत, ठीक है। हमारे देश में जो कृषि जनगणना आयोजित करने के लिए मूलभूत इकाई क्या है, तो खाद्यान्नों को देखिए यहाँ पे देखिए, खाद्यान्नों का निर्यात नहीं, सभी किसानों के नाम व पते, देश की कुल कृषि उत्पादन नहीं। तो इसमें क्या है, जो परिचालनात्मक भूमि का जोत, ठीक है। हमारे देश में जो कृषि जनगणना आयोजित करने के लिए मूलभूत इकाई है, तो परिचालनात्मक भूमि जोत। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना पड़ेगा आपको, इस प्रकार प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो हम इनका विश्लेषण कर रहे हैं, आपको इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना है। प्लीज़ आपको यदि पटवारी में सिलेक्ट लेना तो अभी से आप इसके नोट्स बनाते जाएं और साथ में रीडिंग करते जाएं कंप्यूटर के, हिंदी, मैथ्स और जीके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मान्यता प्राप्त एजेंसी से प्रमाणित बीजों के लिए किस कलर टैग का उपयोग किया जाता है। देखिए जो भारत में मान्यता प्राप्त एजेंसियों से प्रमाणित बीजों के लिए किस टैग कलर का प्रयोग किया जाता है, किस कलर टैग का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, तो नीला। याद रखना भारत सरकार से जो प्राप्त एजेंसियों से प्रमाणित बीज क्या होते हैं, प्रमाणित सत्यापित बीज रहते हैं बीज, तो वह जो कलर टैग रहता है, ठीक है, कलर टैग वो क्या रहता है उसमें, ब्लू, ठीक है, ब्लू नीला। याद रखना नीला, बीजों के लिए नीला कलर उपयोग करते हैं, ठीक है। तो याद रखना नीला, ठीक है, नीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ब्याज सहायता योजना द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, तो नाबार्ड और आरबीआई से। अब जो ब्याज सहायता योजना है याद रखना पड़ेगा कौन, तो इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, इम्प्लीमेंट, ठीक है, द इंटरेस्ट, ठीक। तो ब्याज सहायता योजना जो कार्यान्वित की जा रही है तो नाबार्ड और आरबीआई से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, देखिए अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय अंतर्वेशन के क्रियान्वयन में निम्नलिखित में से क्या वादा नहीं है। देखिए अनेक जो ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय अंतर्वेशन क्रियान्वयन में निम्नलिखित में से क्या वादा नहीं है, तो देखिए वादा नहीं है, तो वादा क्या क्या है हम देखते हैं पहले। देखिए निरसाक्षरता है, अल्प बचत है, बैंक शाखाओं का अभाव भी है, ठीक है। तो क्या नहीं है इसमें, बैंक संवाददाता, ठीक है। तो बैंक संवाददाता नहीं है। जो अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय अंतर्वेशन के क्रियान्वयन में निम्नलिखित में से क्या वादा नहीं है, तो बैंकिंग संवाददाता नहीं है, ठीक है। बैंकिंग संवाददाता नहीं है, निरसाक्षरता है, अल्प बचत है, बैंक शाखाओं का अभाव है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो कृषि क्षेत्र में एटीएम निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए एटीएम आत्मा, ठीक है, आत्मा, तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ठीक है। कृषि क्षेत्र में एटीएम आत्मा, तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो एटीएम इन एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैंडर्ड फॉर
कृषि क्षेत्र में एटीएम निम्नलिखित है, तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या, एटीएम आत्मा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ने निम्नलिखित में से किस योजना को प्रतिस्थापित किया। तो दीनदयाल जो उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ने निम्नलिखित में से किस योजना को प्रतिस्थापित किया। देखिए, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, ठीक है, रोशनी वाली, ठीक है। किस योजना को प्रतिस्थापित किया, तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण। याद रखना है हमको, राजीव गांधी विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण। तो दीनदयाल उपाध्याय ज्योति ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस योजना को प्रतिस्थापित किया, तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर केंद्र में कौन सी कमेटी है। देखिए, प्रधानमंत्री जो ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर केंद्र में कौन सी कमेटी है, तो सशक्त कमेटी, ठीक है, एम्पावर्ड कमेटी, ठीक है। याद रखना, ना कि ग्रामीण सड़क कमेटी है, ना कि ग्राम सड़क समिति है, न केंद्रीय समिति है, तो सशक्त कमेटी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, याद रखना, आपसे पूछ लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जो ग्रामीण ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्राम सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के में केंद्र में कौन सी कमेटी है, तो केंद्र में सशक्त कमेटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनरेगा के अंतर्गत काम के लिए पंजीकरण के लिए भुगतान का शुल्क कितना है। तो मनरेगा के अंतर्गत काम के लिए पंजीकरण के लिए भुगतान का शुल्क कितना है। देखिए, मनरेगा के अंतर्गत काम के पंजीकरण के लिए भुगतान शुल्क कितना है, तो कोई नहीं। याद रखना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय स्वच्छता परिसर के लिए निर्धारित अधिकतम इकाई लागत कितनी है। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य स्वच्छता परिसर के लिए निर्धारित अधिकतम इकाई लागत कितनी है। देखिए एक बार क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लिए निर्धारित अधिकतम इकाई लागत कितनी है, तो 2 लाख रुपए। कितनी, 2 लाख रुपए, याद रखना है। तो स्वच्छ भारत जो मिशन ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्धारित अधिकतम राशि लागत कितनी है, तो 2 लाख रुपए, ठीक है। थैंक यू माय वीडियो, प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें।